DSSB PRT 2026 की तैयारी कर रहे हो, कल एग्जाम है 31 को। जिन बच्चों का एग्जाम है स्पेशली ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ, जिसके अंदर वो पार्ट बी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या ऐड ऑन हुआ, सब कुछ यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कल वाली वीडियो में हमने पार्ट ए पर डिस्कशन किया, आज वाली में हम पार्ट सेकंड पे डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि क्या क्या टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं। बच्चे ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि मैम एक बार पार्ट बी में जो जो टॉपिक्स बच्चों ने अभी रिसेंट में बताए हैं, एक बार आप एनालाइज करके जो आपके में आए थे उसमें कुछ ऐड ऑन हो तो वो टॉपिक्स एक बार लिस्ट बना के हमें बता दो, ठीक है। तो डियर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करके जाना है, क्या क्या नहीं करके जाना है, वो चीज़। और मैं आपको स्क्रीन पे सारा का सारा जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ शो कर दूंगी आपको, ठीक है। उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना एनालाइज कर लेना क्या क्या टॉपिक हो गया, क्या क्या रह गया, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सॉरी था थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करना, जो बच्चे अभी थोड़ा सा यहाँ पर घबराए हुए हैं, जिनका पेपर कल है। तो यहाँ पर हम डिटेल में सेकंड पार्ट को, टाइम मैनेजमेंट और सारी चीज़ों को यहाँ डिटेल में समझेंगे, ठीक है। टॉपिक भी और बच्चों ने जो जो बताए थे अपने पेपर में जो रिसेंट में हुआ था वो सारी चीज़ों के बारे में कि क्या कुछ एड ऑन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है या नहीं है। डियर शुरू करते हैं एक बार क्लास को, जिसके अंदर स्पेशली सेकंड पार्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे। हर चीज़ मैं लिख ली हूँ, कुछ भूल ना जाऊँ आपको बताने के लिए। बच्चों के जो व्यूज़ थे, जो जो टॉपिक्स है वो भी मैंने लिख लिए हैं और स्क्रीन पे मैं हर चीज़ शो करते हुए चलूँगी। डियर बच्चे बोलते हैं मैम स्क्रीन पे शो कर दो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वो मैं डाल दूँगी। बच्चे के भी बताए हुए टॉपिक्स हैं उसके स्क्रीनशॉट में डाल दूँगी और साथ में मेरे पेपर में जो आए थे वो टॉपिक की भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना टॉपिक एनालाइज करके तैयारी करते चले जाओ। कल जिसका पेपर है, सबसे पहली चीज़ उन सभी को ऑल द बेस्ट, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ जाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर होगा डियर। आपने देख लिया होगा मेरे टाइम से लेके अब तक जो बच्चों का एग्जाम हुआ है कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, तो अब आप ये मत सोचो कि कुछ ज़्यादा बदलाव होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। 2 पेपर और रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न चलेगा। आपको सिलेबस पता है, यहाँ पर मैंने जो जो मेरे में आए थे वो बता रखा है। अब बच्चों में रिसेंट में क्या है वो भी डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल में कि ये हो गया या नहीं हुआ, ये तैयारी हो गई है, यानी वो सारी चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कशन करते हैं पूरा, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट से, और हमेशा हम टाइम मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। डियर एक चीज़ बता दूं, बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा लेंदी आ रहा है, उसको समझने में पढ़ने में वक्त लग रहा है। इतना वक्त ज़रूर बचा लेना कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये मत करना गलती कि फर्स्ट पार्ट में लगे रहो, मैथ्स में लगे रहो, सेकंड पार्ट के लिए वक्त ही नहीं बचा है। डियर जिस हिसाब से मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी हमेशा से बताते आई हूँ ना, उसी तरीके से करके जाना है बिल्कुल। और एंड में सेकंड पार्ट के लिए जिसके अंदर हिंदी को ऐड ऑन कर लिया, अब 4 के लिए हमने कल बात करी थी, उसको साइड कर दो। हिंदी को सेकंड पार्ट में ऐड करके डियर यहाँ पर 60 मिनट में 5 मिनट हिंदी के लिए मैंने आपको दिखाया था टेस्ट में, आप लोगों ने देख लिया होगा हिंदी कैसी है, बिल्कुल बेसिक है। 5 से 7 मिनट में हर बच्चा कर रहा है, तो उसको साइड कर दो, उसको डिस्कशन नहीं करना। उसने 5 मिनट ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 60 में से उसने 5 मिनट ले ली, अब 55 मिनट आपका सेकंड पार्ट के लिए बचा हुआ है। डियर इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलना। मुझे बच्ची ने कमेंट किया कि मैम जाते के साथ मैंने टेबल पे उसी तरीके से लिख लिया जैसे आपने मुझे बताया था कि इतना टाइम देना, और मेरे को लास्ट में 2 मिनट बच गई। बहुत अच्छा लगा ये सुन के जब उस बच्ची ने बोला। तो डियर इसी तरीके से करना। पिछले वाले पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने बताया था 55 से 50 मिनट बचा के चलना। 45 मिनट भी बच गए ना तो भी पैनिक मत होना, लेकिन 45 से नीचे मत करना, क्योंकि यहाँ पर लंबा पेपर है। अब की बार मैंने आपको हमेशा से बोलती आ रही थी कि बच्चे हर पेपर में 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, टाइम लेंगे, उसमें आपको टाइम लग जाएगा, थोड़ा प्लीज मैनेज कर लो। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, हर चीज मैंने वहां पर एनालाइज किया था और एग्जैक्ट वही मैंने बताया। अभी बच्चे वही कह रहे हैं कि पेपर सेकंड वाला बहुत लंबा है, समझने के बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसलिए वहां पर क्या है 2 बार क्वेश्चन पढ़ो आप और ऑप्शंस को पढ़ो। कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर क्वेश्चन को पढ़ो, तो इतना वक्त बचा लेना कि 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो तो पेपर अंत तक आप पहुंच जाओ, ठीक है। 2 बार पढ़ने के बाद भी तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि मैम सेकंड पार्ट में मैं लास्ट में जाके मेरा पेपर टाइम नहीं बच पाया, तो बस वही है, टाइम मैनेजमेंट का सब बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ ही रहा है। वो बच्चा मैथ्स में लगा रह गया होगा, इसलिए वो सेकंड पार्ट तक नहीं जा पाए, है ना। यहाँ पर हमने देख लिया टाइम मैनेजमेंट का, तो अपना बिल्कुल उसी तरीके से 60-60 वाला रेशो है, 4 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट लेके, और हिंदी को शुरुआत में करके साइड कर देना, और उसके बाद 50 मिनट बचा लेना डियर, 50 मिनट बचा लेना सेकंड पार्ट के लिए। मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि हर एक सेक्शन में 20-20 नंबर के डिसिप्लिन खुलेंगे। पहला डिसिप्लिन सारा CDP का मिलेगा, सारा CDP का, जिसके अंदर सारी की सारी थ्योरीज मिलेंगी, जिसके अंदर प्याजे वाइगोट से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस उनके बीच में, प्रिंसिपल्स उनके, किस स्टेज में बच्चे का कितना विकास होता है, एडोलसेंस एज में कितना होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम वाली एज कौन सी होती है, बिल्कुल एक एक चीज टिप्स पे बता रखी है मैंने हर चीज। तो वही सारी चीजें आपकी जो थ्रोनडाइक वाला है वो सारी चीज पहले के 20 में पूरा CDP पोर्शन मिलेगा आपको, ठीक है। टॉपिक मैं अभी बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी भी थोरोली, और आपको स्क्रीन पे भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी कि इजीली आप समझ पाओ, ठीक है। जो जो मैं बोलूंगी वो मैं स्क्रीन पे
साथ में डाल दूंगी कि क्लियर हो जाए। बट यहाँ पर मैं ओवरऑल बता रही हूँ, जब 20 नंबर का पहला डिसिप्लिन खुलेगा ना डियर, जब आपका CDP मिलेगा उसके अंदर, ठीक है, सारा प्याजे, वाइगोत्स्की, मोरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग की ट्रायल एंड एरर, थ्रोनडाइक वाली और आपका CDP के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ग्रोथ एंड कोऑग्निटिव डेवलपमेंट, सब कुछ रिलेटेड, तो मतलब ऐसे कि जो सारा जो CDP वाला पोर्शन होता है ना, वो फर्स्ट पार्ट के अंदर डाल रखा है बिल्कुल। सेकंड डिसिप्लिन खुलेगा डियर, मैं बता रही हूँ, जब डिसिप्लिन 1 खुलेगा, आगे पीछे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ही 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, सेकंड डिसिप्लिन खोलना है तो पहले वाले को सेव करके जाना। अभी रिसेंट में बिल्कुल बच्चे ने फिर कमेंट करके पूछा है क्या हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं डियर, क्वेश्चन का जो सेट है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हो। लाइक पहला सेट डिसिप्लिन खुला हुआ है तो पहले क्वेश्चन के बाद 7वां कर लो, 10वां कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सारे 20 के 20 हो जाए, अब आप अगला सेट खोलना चाहते हो तो आप सेव करके आगे चलना, ठीक है। तो पहला डिसिप्लिन में आपका CDP मिलेगा, बिल्कुल सारा CDP वाला पोर्शन मिलेगा। दूसरे वाले में आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड को बीच में रख के सारे क्वेश्चन बोल सकते हो कि यहाँ पर एजुकेशन वाला पार्ट जो है वो सेकंड पोर्शन में मिलेगा, जिसके अंदर क्या है, माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, वो सारी चीजें, इंपोर्टेंस क्या है, एडजस्टमेंट एज अ टीचर, ये सारी चीजें जो एक सिचुएशन बेस्ड नहीं कि टीचर की क्या ड्यूटी है, वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड, वो सेकंड वाले पार्ट में मिलेगा, जिसको पेडागोजी मेनली बोला जाता है ठीक है। वो सारा एजुकेशन वाला पार्ट सेकंड में मिलेगा। थ्योरी वाला जो सारा है वो भी कॉन्सेप्चुअल है, वो हमारा फर्स्ट में मिलेगा। थर्ड में फिर आपका थोड़ा सा एजुकेशन फिर मिलेगा, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपका क्या है, NCF आ जाएगा, NEP आ जाएगा, और आपका क्या है, लाइक आपका NEP, NCF और RTE एक्ट और सारे के सारे कमीशन वगैरह, जो ये बिल्कुल मतलब वो हो जाता है, एजुकेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल है। बेसिक पेडागोजी वाला सेकंड में आ जाएगा 20 नंबर, लेकिन थर्ड में हमारा ये आ जाएगा आधे की कमीशंस हो गए, RTE हो गया हमारा, NCF हो गया, है ना, NEP हो गया 1986 वाला, 1968 वाला, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, UEE हो गया, या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी लाइक ऐसे क्वेश्चन होते हैं, CCE हो गया, ये सारी चीजें हमारी जो बेसिक पेडागोजी है, ये थर्ड में आपको मिलेगा देखने में। और जो फोर्थ और फिफ्थ है डियर, वो सारा का सारा आपका भरा हुआ है सब्जेक्ट पेडागोजी से, मिक्स क्वेश्चन है, 6-6, 5-5 हर सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो वो 40 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे ही बना दिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बता दिया। पहला सेशन 20 नंबर का डिसिप्लिन में CDP पूरा पोर्शन, दूसरे वाले में पूरा एजुकेशन, जिसके अंदर पेडागोजी एज अ टीचर बेसिक सारी चीजें, लेसन प्लान, वो सबकी इंपॉर्टेंस, करिकुलम वगैरह सब कुछ उसी के अंदर, जब टॉपिक बताऊंगी। थर्ड वाले में आपके कमीशन, NEP, NCF, ये सारी RTE, UEE, ये सारी चीजें बिल्कुल जो एजुकेशन का मेन वाला पार्ट है वो। और उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ रह गया 20-20 नंबर का डिसिप्लिन डियर, उसके अंदर सब्जेक्ट पेडागोजी भरी हुई मिलेगी आपको। 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन मिलेंगे, लाइक जो हिस्ट्री से पूछ लिया, या फिर सोशल साइंस के 4-5 आगे, 5-6 आपके EVS के आगे, इंग्लिश के आगे, लैंग्वेज, इंग्लिश अलग से पूछ रहे हैं, लैंग्वेज बोल के अलग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये आ गया। उसके बाद सोशल साइंस हो गया, उसके बाद EVS हो गया, मैथ्स हो गया, उनके मेथड, वो सारी चीजें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। टॉपिक मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो चीज नहीं करनी है डियर, जो नहीं आ रहा है सेकंड पार्ट में, पहले वो सुन लो डियर, कोई भी टर्म का क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि ये टर्म्स किसके द्वारा दी गई है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रही हूँ, टर्म्स किसके द्वारा दी गई है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक भी अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, बिल्कुल बेसिक चीज भी पूछ रहे हैं तो उसको सिचुएशन डाल के पूछा जा रहा है कि ये हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सी यहाँ पर थ्योरी है या किसके द्वारा दी गई है। ऐसा थ्योरी यहाँ पर एग्जैक्ट ये नहीं पूछा जा रहा है कि थ्रोनडाइक की थ्योरी किसके द्वारा, ये किसके द्वारा दी गई, ट्रायल एंड एरर किसके द्वारा दी गई, नहीं। तो यहाँ पर थ्योरी ऐसे डायरेक्ट फैक्चुअल में नहीं आ रही है, उसको सिचुएशन बना रही है। बच्चे ये नहीं कर पा रहा तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी का यूज हो रहा है और वो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ऐसे करके सिचुएशन। फुल फॉर्म नहीं आ रही है डियर, एक भी फुल फॉर्म नहीं आ रही है। 2022 के पैटर्न पे पेपर नहीं आ रहा, बता रही हूँ। सेकंड पार्ट 2022 वाला नहीं है, 2019 वाला भी नहीं है। 18 में जो ऑफलाइन होता था ना, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो सीटेट लेवल का ही आया था उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पर कोई फुल फॉर्म नहीं पूछी जा रही है कि ये फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म बताओ, या फिर बिल्कुल बेसिक ऐसा कुछ नहीं। मेथड किसके द्वारा गिवन है, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि ये प्ले वे मेथड किसके द्वारा दिया गया, मोंटेसरी मेथड या कोई भी मेथड XYZ, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। स्टेप्स नहीं पूछे जा रहे हैं, लाइक माइक्रो टीचिंग का 3rd स्टेप बताओ, लेसन प्लान का 4th स्टेप बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फैक्चुअल का पार्ट है, ये NDMC में 2022 वाले में पूछा गया था, अब की बार नहीं है। इसके बाद वर्क एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन की बुक को छेड़ो मत। मैं जब भी बोल रही थी और आज भी बोल रही हूँ, उसको छेड़ना मत, ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है। टाइम वेस्ट है, बिल्कुल बेसिक पढ़ के जाओ, हर चीज़ के मेथड पढ़ के जाओ, हर
चीज़ का मीनिंग और इंपॉर्टेंस जरूर पढ़ के जाओ। करिकुलम इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सारी चीज़ें कि उसको यूज़ क्या किया जाता है एज अ टीचर, कैसे यूज़ किया, कितने टाइप के करिकुलम होते हैं, वो सारी बेसिक इंपॉर्टेंस जो है ना वो सारी चीज़ पढ़ के जाओ। मेथड, हर एक सब्जेक्ट पेडागोजी की मेथड पढ़ के जाना, उनके हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस पढ़ाने का क्या है, ईवीएस को 5वीं तक पढ़ाया जाता है तो क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ बिल्कुल बेसिक इंपॉर्टेंस। माइक्रो टीचिंग का क्या है, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें पढ़ के जाओ। क्या हेल्प करता है वो सारी चीज़। अब डियर यहाँ पर देखो, हम अगला स्टेप करते हैं। डियर यहाँ पर बच्चे ने अपना क्या है, अपने रिव्यूज दिए हैं, रिसेंट में एग्जाम देके आए, इतने अच्छे से उसने सब कुछ बताया। तो डियर जो बच्चे ने टॉपिक बताया स्क्रीन पे डाल देती हूँ मैं। अब देखो, सबसे पहला है बच्चे ने बताया सोशलाइजेशन के 2 से 3 टॉपिक आए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याजे ने में 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। मोरल डेवलपमेंट के 2 क्वेश्चन आए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के लिख लेना बेशक आप, या स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का उसका भी एक आया, मेरे में भी आया था एक। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के 2-3 उसके भी आए। मैंने भी 506 NIS कोड जरूर करके जाना, लास्ट वाली बुक का लास्ट चैप्टर है। CCE यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन है। मैंने बोला था ग्रुप एक्टिविटी में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चा बोल रहा कोलैबोरेशन कोऑपरेटिव लर्निंग का 1 से 2 क्वेश्चन आया। मुदेलिर कमीशन उसका पूछा गया था 2 क्वेश्चन। मेरे में राधा कृष्ण कमीशन पूछा गया था। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मैंने बताए थे, बच्चा भी कह रहा है 2 से 3 आया। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैंने भी बताया था, ये बच्चा 4 से 5 क्वेश्चन कह रहा है। और CRC एंड BRC करके बच्चे का 1 क्वेश्चन आया। NEP मैंने बताया था 2020 का, बच्चे बोल रहे हैं 2 क्वेश्चन आए हैं। NCF मैंने बताया था, ये बच्चा भी कह रहा है 2 क्वेश्चन आए हैं। SST पेडागोजी मैंने बताया था, सारे आए हैं बिल्कुल 3 से 4 क्वेश्चन। सोशल साइंस में बता रहे बच्चा, मैथ्स पेडागोजी में 2 से 3, EVS में 4 से 5, और इंग्लिश पेडागोजी में 4 से 5, और एक बेसिक लैंग्वेज बोल के पूछा जा रहा है, इसको इंग्लिश हिंदी कुछ लगा लो, ऐसे हिंदी पर्टिकुलर लिखा नहीं जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन आया। एक बच्चा बोल रहा है रीडिंग स्टाइल करके कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि पढ़ने का कौन सा स्टाइल है, एक क्वेश्चन। करिकुलम से बच्चा बोल रहा है 1, मेरे में 3-4 आए थे, बिल्कुल मुझे आज भी याद है एग्जैक्ट। एक तो ये पूछा हुआ था टाइप ऑफ करिकुलम, और एक में पूछा था इंपॉर्टेंस। यहाँ पे बच्चा बोला लर्निंग डिसेबिलिटी करके इसके 2 क्वेश्चन आए थे। एक इसका ICT से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। मेरे पेपर में भी ICT की इंपॉर्टेंस और यूज क्लासरूम में टीचर कैसे करती है, सिचुएशन बना रखी थी कि ये टॉपिक पढ़ाना, कौन सा ICT यूज कर सकती है। 5 से 6 क्वेश्चन इसके में आए थे, 5 से 6 मेरे में आए थे। डियर जरूर करके जाना इन टॉपिक्स को, डिट्टो यही आपके में आएंगे। लेसन प्लान बच्चे के में 2 क्वेश्चन आए थे, और इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चा कह रहा है 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। डियर बच्चे को जितना याद था बिल्कुल पर्टिकुलर एक चीज उसने बता दी, बट इसने अभी भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर वो भूल गया है। कोई बात नहीं डियर, जो बचा हुआ है वो मेरे को याद था, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया। एक बार मैं वो टॉपिक्स भी बता देती हूँ जो मेरे में आए थे, ताकि आपका कुछ भी गलती से भी मिस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे में जो आया था मैं आपको फिर मेरे वाले टॉपिक्स के अब स्क्रीन पे दिखा देती हूँ जो मेरे में आए थे। डियर मेरे में पहले प्याजे का आया था, 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वाइगोत्स्की का मेरे में 2 क्वेश्चन स्क्राफ फोल्डिंग करके पूछा था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यहाँ पर एम प्रिंसिपल मेरे में भी आए थे। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट आया था। डेवलपमेंट चाइल्डहुड की एज से और एडोलसेंस के एज से क्वेश्चन आया था मेरे में। RT एक्ट 2009 आया था। NCF 2005 आया था। NEP आया था 1968 करके, और NEP 2020 का एम पूछा था। ICT से मेरे 3 से 4 से 5 क्वेश्चन थे। लेसन प्लान मेरे में 3 से 4 क्वेश्चन थे। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेरे में 3 से 4 क्वेश्चन थे। माइक्रो टीचिंग मेरे में 2 से 3 क्वेश्चन थे। सोशलाइजेशन 4 से 5 मेरे में भी थे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन 4 से 5 क्वेश्चन मेरे में थे। लैंग्वेज डेवलपमेंट होम से होता है, कहाँ से होता है, वो सारी चीज मेरे में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। स्पेशल चाइल्ड करके था 3 से 4 क्वेश्चन। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज पूछी थी 2 से 3 क्वेश्चन थे। इंक्लूसिव एजुकेशन 4 से 5 था। लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड 1 तो क्वेश्चन मेरे में आए थे, लर्निंग वाली थ्योरी जरूर करके जाना। इसके बाद मेरे में सोशल साइंस पेडागोजी 4 से 5 क्वेश्चन, साइंस पेडागोजी 4 से 5, EVS 5 से 6, मैथ्स पेडागोजी 3 से 4 जिसके अंदर डिडक्टिव मेथड पूछा था, और एक एप्लीकेशन करके था। बच्चा प्लस कर पा रहा है, माइनस नहीं कर पा रहा है, तो उसके अभी बच्चे के अंदर क्या कमी है। इंग्लिश पेडागोजी में ऑफिशियल लैंग्वेज वाला सारा चैप्टर फर्स्ट करके जाना। मेरे में 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक में मेरा वर्ड लिखा हुआ था इंग्लिश में, क्वेश्चन में पूछा था ये वर्ड कौन सा है, लेक्सिकल है या डबल वर्ड वोवल्स अगर रिपीट होते हैं तो वो क्या कहलाता है। ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, कोलैबोरेशन लर्निंग से बहुत क्वेश्चन आए थे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन भर के 5 से 6 क्वेश्चन। कमीशन मेरे में राधा कृष्ण कमीशन आया था, और एक आई थिंक कोठारी भी आया था। थिंकिंग में मेरा पूछा गया था, थिंकिंग से 1-2 क्वेश्चन आए थे। क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह सब कुछ पढ़ के जाना। ब्लूम टेक्सोनोमी बच्चा मेरे ख्याल भूल गया है, डेफिनेटली आया होगा। ब्लूम टेक्सोनोमी में 2 से 3 क्वेश्चन मेरे में आए थे, डोमेन पूछ रखे थे सारे। टीचिंग मैगजीन से मेरे में 1 से 2 क्वेश्चन आया था। डेयर पढ़ के जाना, जो मेरे में आए थे मैं वो बता रही हूँ, मे भी बच्चा भूल गया। सेल्फ कॉन्सेप्ट से मेरे में पूछा गया था, एक पूरा सिचुएशन बना रखी थी, क्लास 5th का है बच्चा। ऐसे एडजस्टमेंट टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे, बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, टीचर कैसे करवाएगी, वो सारी चीजें मिला के कई क्वेश्चन थे। फर्स्ट लर्नर जनरेशन से 1-2 क्वेश्चन पूछा था। टेक्स्ट बुक एंड होमवर्क से 1-2 क्वेश्चन। करिकुलम से 2-3 क्वेश्चन मेरे में आए थे, इंपोर्टेंस और टाइप्स। उसके बाद क्वालिटी ऑफ गुड टीचर जरूर पढ़ के चले जाना। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट,
मोरल, ये सारे जो डेवलपमेंट है वो सारी उनकी इंपॉर्टेंस जरूर पढ़ के जाना डियर। ये मेरे में टॉपिक आए थे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ये सारे टॉपिक मैं आपको दिखा दूंगी, लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पे PDF भी डाल दूंगी। वैसे मैंने PDF ये सारी भेज भी रखी है, बट फिर भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद टैली करते हुए देख लेना कुछ रहा तो नहीं, हर एक चीज को यहाँ पर क्या है होकर जाना। लाइक सोशल साइंस की पेडागोजी है तो NIOS वाली बुक डिटेल में मत पढ़ो, इंडेक्स खोलो, ये देखो भाई कौन कौन से मेथड दे रखे हैं। अच्छा ये मेथड अंदर का आपको पता है भाई, प्ले वे मेथड क्या है या फील्ड विजिट क्या है, सब कुछ पता है कि क्या लेके जाना होता है। लेकिन बस ये देख लेना सोशल साइंस में ये मेथड थे, साइंस में ये थे, EVS में ये थे, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनके मेथड चेंज हो जाते हैं। मैथ्स वाले मेथड अलग है, इंग्लिश वाले अलग है, सारे अलग अलग है। इसलिए NIOS के इंडेक्स को ऊपर से पढ़ जाना, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस जरूर देख जाना, क्योंकि आप सोशल साइंस की बुक खोलोगे, हिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य क्या है वो सारी चीजें ऊपर टिप्स पे मतलब पॉइंटों में लिखी होती है बिल्कुल, कि हिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य 5वीं तक ये है, उसके बाद ये है, सोशल साइंस का पढ़ाने का ये है, EVS को, तो सारी चीज बस बेसिक आपको पता है तो आराम से डील कर लोगे डियर। इसलिए मैं कह रही हूँ एक चीज और, मैं यहाँ पर बिल्कुल रामबाण इलाज है डियर, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले जरूर रिवाइज करके जाना। मैंने आप लोगों को वीडियो में डाल रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं उसको रिवाइज कर जाना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे कई बार क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे, आप ऑप्शंस के थ्रू उसको एनालाइज कर लोगे। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स को रिवाइज करके जाना, और डोमेन वाला जो ब्लूम टेक्सोनोमी के डोमेन है उसके अंदर एक्शन वर्ब्स को याद करके चले जाना टिप्स पे, क्योंकि सिचुएशन बन रही है। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि ये कौन सा सिचुएशन बना है, बच्चे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है तो वो कौन सा डोमेन का हिस्सा है, तो जहाँ पे डिफ्रेंशिएट आ गया, जहाँ पे ये आ गया, इस तरीके से आ गया ना, तो वो आपको बस रिवाइज कर जाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी चीज, कुछ भी छोड़ना नहीं है देर। गलती क्या नहीं करनी है यहाँ पर, बहुत टाइम नहीं लगाना है। और सबसे बड़ी गलती बच्चा ये कहता है, पीछे वाले पार्ट को हल्के में ले लेता है कि इसको तो मैं 30-35 मिनट में निपटा दूंगा। ऐसा नहीं है डियर, थोड़ा टाइम चाहिए है। सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है सेकंड पार्ट, है ना। गलती नहीं करनी है, टाइम को अच्छे से मैनेज करो कि पीछे वाले में 50-55 मिनट बचे, 2-2 बार पढ़ो। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, पहले और दूसरा ऑप्शन दोनों सही लग रहे हैं डियर, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ऑप्शन को पढ़ो, फिर देखो कौन सा ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से। कई बार 4 ऑप्शन पॉजिटिव होंगे, आप यहाँ पे एनालाइज नहीं कर पाओगे नेगेटिव कौन सा है, लेकिन फिर क्वेश्चन में देखो मेन फोकस किस पे क्या है, उसके हिसाब से ही अपने को आंसर लगाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। यहाँ पे ऑल ओवर बच्चा क्या है, हर चीज सेम करके आएगा। कुछ क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग बेस है वो यहाँ पर आपकी मेरिट को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देगी, क्योंकि वो कोई अपने हिसाब से लगाएगा, कोई अपने हिसाब से। इसलिए मैं कह रही हूँ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, PYQ लगा दो। सीटेट के सारे बहुत रामबाण है। मैंने आते ही आप लोगों को कहा मत करो 2022 के पेपर, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कई बच्चों ने मेरा भरोसा किया, कईयों ने नहीं भी किया होगा डियर, लेकिन यहाँ पर सीटेट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसको कर दो। बच्चा बोल रहा है मैम फर्स्ट के करे सेकंड के करे, डियर दोनों के करो, क्योंकि हमारा दोनों के सब्जेक्ट पेडागोजी आती है ना, दोनों में सब्जेक्ट पेडागोजी है, दोनों में सीडी पे आ रही है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा समझ बढ़ेगी ना, वो गलती फिर आपकी बिल्कुल ही नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। बहुत ही इजी है, अब की बार मार्क्स सेकंड पार्ट में लेके आना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, लाइक आपको पता है लेसन प्लान क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो वो सब कुछ रिवाइज कर जाना। ठीक है, और क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके लगाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। बस यही था जिसका कल पेपर है, बहुत रिलैक्स होकर जाना, और आते ही मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली भी और ग्रुप में बच्चों को जिसका आगे आने वाला पेपर है सभी को अपना रिव्यू जरूर देना। ठीक है, और बताना क्या हम आपकी हेल्प कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी सभी का पेपर बहुत अच्छा होएगा, और जो घबराहट मन में है ना डियर वो एग्जाम तक रहेगी। बहुत बेसिक है, बच्चे मुझे कह रहे हैं मैम लास्ट मिनट की कुछ टिप दे दो, बहुत डर लग रहा है, बहुत डियर वो ह्यूमन नेचर है, हम भी पेपर देने जाते हैं, सबके अंदर एक घबराहट होती है, बट कोई बात नहीं, उसको हावी मत होने दो, अपने मन को ये समझा लो, बहुत तैयारी करिए, अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा पेपर होगा। ठीक है, बहुत रिलैक्स करके जाओ, और जिसका 10 तारीख को है डियर उनके लिए थोड़ा सा आके रिव्यू जरूर बताना, और क्या क्या आ रहा है सारी चीज बताना। ठीक है, बाकी सब कुछ यही है, और कुछ रह गया या कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, रात वाली लाइव में हम सब कुछ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल रही होगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।